क्या आपको भी ये टेंशन दिन रात सता रही है कि कहीं आपका फेवरेट प्लेयर आपकी फेवरेट आईपीएल टीम से इस ऑक्शन निकल तो नहीं जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस ऑक्शन में भी केवल 3 प्लेयर्स की रिटेंशन होगी। और क्या आप परेशान हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूल से और आप भी चाहते हैं कि ये रूल जल्दी से जल्दी हट जाए? तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या होने वाला है और क्या नहीं, क्योंकि आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने अनाउंस किए हैं कुछ रूल्स। तो आइए देखते हैं। मजा आएगा। तो आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने कुछ 7 से 8 नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि आओ एक एक करके देखते हैं। रिटेंशन को लेके गवर्निंग काउंसिल ने डिसाइड किया है कि अब फ्रेंचाइजीज 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती हैं अपने एग्जिस्टिंग स्क्वाड से। ये या तो फिर रिटेंशन का या फिर राइट टू मैच का यूज करके किया जा सकता है। अब देखो, इस डिसीजन से फ्रेंचाइजीज तो बहुत खुश होने वाली हैं, क्योंकि मीटिंग से ही ऐसी न्यूज आ रही थी कि बहुत सारी फ्रेंचाइजीज चाहती हैं कि ज्यादा प्लेयर्स की रिटेंशन का रूल हो, और 6 रिटेंशन होने से प्लेयर्स को भी एक टीम में ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा, तो थोड़ा इमोशनल कनेक्ट भी बनेगा। नहीं तो अभी तो एक साल कोई प्लेयर इस टीम में होता है, अगली साल दूसरे और उसके अगली साल दूसरे टीम में। लेकिन इस रिटेंशन में भी कुछ कंडीशंस हैं, और वो ये हैं कि 6 रिटेंशंस या आरटीएम्स में से मैक्सिमम 5 कैप्ड इंडियन या ओवरसीज प्लेयर्स एंड मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर को ही रिटेन या राइट टू मैच किया जा सकता है। एंड अब कैप्ड और अनकैप्ड प्लेयर्स की बात हो ही रही है, तो पहले रूल नंबर 7 देखते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस रूल के हिसाब से अगर कोई भी इंडियन कैप्ड प्लेयर 5 साल से टेस्ट, ओडीआई या T20 कोई भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट इंटरनेशनली नहीं खेल रहा हो और उसके पास बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ना हो, तो उसे अनकैप्ड प्लेयर मान लिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ओवरसीज प्लेयर्स के लिए नहीं। तो अब अगर 2025 में एमएस धोनी आईपीएल खेलते हैं, तो अब वो अनकैप्ड प्लेयर की तरह खेलेंगे। और अब आगे बढ़े तो इस बार फ्रेंचाइजीज के ऑक्शन पर्स में 120 करोड़ होने वाले हैं, और प्लेयर्स के लिए तो एक बहुत ही अच्छी बात है, और वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन आईपीएल हिस्ट्री प्लेयर्स को 7.5 लाख की मैच फीस भी दी जाएगी, इंक्लूडिंग इम्पैक्ट प्लेयर, और ये उनके कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में ही ऐड कर दिया जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसे और सिंपल शब्दों में तुम्हें बताऊं तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्लेयर 1 करोड़ का बिका है ऑक्शन में और पूरे टूर्नामेंट वो प्लेइंग 11 में केवल एक बार ही था, तो उसे 1 CR प्लस 7.5 लाख मिलेंगे। और अगर वो 2 मैच खेलता है तो उसे 1 CR प्लस 15 लाख मिलेंगे। तो हाँ, ये ऐसे ही चलने वाला है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं ओवरसीज प्लेयर्स के लिए क्या क्या रूल्स आए हैं। तो अब ओवरसीज प्लेयर्स को अपना नाम बिग ऑक्शन में ही रजिस्टर कराना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बाकी सारे सालों के लिए वो अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, तुम हर साल देखते होगे कि कोई ओवरसीज प्लेयर आता है ऑक्शन में, पिक होता है, लेकिन फिर वो खेलता नहीं है, और ये ज्यादातर ओवरसीज प्लेयर्स ही करते हैं, जिससे ऑफ कोर्स फ्रेंचाइजीज को बहुत नुकसान होता था, क्योंकि आधा पैसा तो वैसे भी देना होता था प्लेयर्स को, और वो खेलते भी नहीं थे। लेकिन अब कोई भी प्लेयर अपना नाम ऑक्शन के लिए रजिस्टर कराता है और ऑक्शन में पिक हो जाता है, और सीजन शुरू होने से पहले ही अपने आप को अनअवेलेबल कर देता है, तो वो टूर्नामेंट और ऑक्शन दोनों में पार्टिसिपेशन से 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। एंड लास्ट रूल, जिसके आने से बॉलर्स बहुत परेशान थे और बहुत सारे लोगों को चाहिए था कि ये रूल हट जाए, और वो था इम्पैक्ट प्लेयर रूल। सो कंग्रेचुलेशंस बॉलर्स, इस रूल को 2025 टू 2027 तक और एक्सटेंड कर दिया गया है। सो यार, ये थे रूल्स जो कि नए आए हैं। आई होप तुमको सारे रूल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। कौन सा रूल अच्छा है, बुरा है, क्या लगता है तुम्हें? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी वीडियो बाकी है भाई। अच्छा, कहीं नहीं जा रहे, वीडियो की लेंथ दिखती है तुम्हें? ओके, तो आओ अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 स्क्वाड पे। तो ये रही स्क्वाड, कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है, और कुछ लोगों के लिए जस्टिस की भी मांग हो रही है। नहीं, संजू सैमसन की बात नहीं हो रही है, इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की बात हो रही है, क्योंकि फिर एक बार उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है, और हाँ, इट इज सैड। और ना ही इस बार भी ईशान किशन को वापस लाया गया है, और यूजी को भी भूल ही जाओ। बट संजू को जस्टिस मिला है, वो है टीम में, मयंक यादव भी हैं, और बाकी की टीम ये रही, तुम देख लो। अब मैं चलती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।